बच्चों आज हम जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जो कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। 10th क्लास की मैथ में अगर कोई सबसे आसान चैप्टर है तो वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें आप फुल के फुल मार्क्स एग्जाम में ला सकते हो, बशर्ते कि इसकी छोटी सी बातें, कुछ बातें हैं, कुछ फार्मूले हैं, केवल अगर उसको याद रखा जाए तो आप आसानी से अच्छे नंबर इसमें ला सकते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम एक चीज बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं ग्राफ। क्या कहते हैं? ग्राफ। एक तो ये हो गया आपका, एक वर्टिकल बना लेना है आपको और एक हॉरिजॉन्टल। जब आप ऐसा कर लेते हो तो सबसे पहले देखना है कि देखिए ये वाली जो है एक्सिस, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाली जो एक्सिस है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। पहले ये जानना जरूरी है, ये जो मैंने ग्राफ लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, क्योंकि अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ जाता है तो उसके बाद इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को कर पाना बहुत ही आसान है। हमने लिखा x x डैश, इसको हम क्या कहते हैं? x एक्सिस। क्या कहेंगे इसको? x एक्सिस। और इसमें x एक्सिस में जानना है आपको कि इस पॉइंट को, अगर हमारे पास में दो पॉइंट हैं, आपने देखा एक y वाला होगा और एक x वाला होगा, तो हमारा जो पॉइंट होगा x, y होगा, या फिर x, y भी हम लिख सकते हैं। x को क्या कहते हैं? एब्सिसा, और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। When abscissa and ordinate joins together, then it becomes coordinate। क्या बन जाते हैं? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, सबसे समझ में आ गया। वन इज x and other is y. x is called abscissa and y is called ordinate. When both combines, then we say it कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट बारे में हमने चर्चा करी कि कोऑर्डिनेट क्या है। अब सवाल ये उठता है कि ये एब्सिसा हम किसको कहेंगे? तो इसके लिए आपको जानना है, आप कह सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड x एक्सिस, या इसको हम कहते हैं कि x कोऑर्डिनेट कह लीजिए या एब्सिसा कह लीजिए। ठीक ऐसे ही दूसरा जो हम जिसकी हम बात करें किसको? ऑर्डिनेट की, जिसको हम क्या कहते हैं? y। तो उसको डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। क्या कहलाएगा? ऑर्डिनेट। तो आपको ये समझ में आ गया x क्या है, y क्या है। तो अब सबसे पहले देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं जहां पर ये x एक्सिस एंड y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑरिजिन। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑरिजिन। क्या बोलेंगे? ऑरिजिन। ठीक है। और ऑरिजिन पे आप देखोगे कि यहां पर x भी 0 है और y भी 0 है। ठीक है, तो इसका ऑरिजिन का पॉइंट क्या होगा? 0, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें देखिए, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, बहुत जनरल सी बात है, तो उसमें स्केल हमेशा कैसा होता है? अगर हम x एक्सिस के लिए लेते हैं स्केल तो सेम होगा, फिर y एक्सिस के लिए लेंगे तो वो भी सेम होगा। तो हम इसको एक ऐसे लेट कर लेते हैं एक आइडिया से, ठीक है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो कई तरह के क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनमें से एक क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं कि लोकेट करना। क्या करना? ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कहां पर मिलेंगे, या ये पॉइंट्स कहां पर होंगे, कहां पर स्थित होंगे। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो उसको, इसके लिए हम चर्चा करने से पहले हमें इसको ग्राफिकली इसको समझना है। जैसे आप इधर भी कर लीजिए, आप इसी तरीके से ये ध्यान रखना है कि इक्वल डिस्टेंस है जो इनके बीच में। आइए, आप जानते भी हैं ऐसे पीड यहां पर लेंगे, कि ये जो राइट साइड है उसमें किसका होता है? राइट साइड में हमेशा किसका होता है? प्लस का। किसका होता है? प्लस का। तो इसको हम क्या लिख देते हैं? 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 तक लिखा, ठीक है। और लेफ्ट में कैसा होगा, माइनस का, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। यहां तक हम ले लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर जब y एक्सिस है तो ऊपर का किसका होगा, अपवर्ड जो है वो कैसा होगा, प्लस का, और डाउनवर्ड वाला कैसा होगा, माइनस का। तो अपवर्ड का ले लीजिए प्लस का, तो यहां पर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ऐसे यहां पर नीचे ये किसका हो जाएगा, माइनस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करना है कि इसको नंबरिंग कर लेंगे। तो आपने क्या देखा कि एक्स एक्सिस को आप राइट साइड आपने क्या किया, प्लस में है, और लेफ्ट साइड में क्या है, माइनस में, और वाई एक्सिस पे जो अपवर्ड है वो किसका है, प्लस का है, और डाउनवर्ड क्या है, माइनस का है। ये जब 4, -3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपको कैसे बताओगे, तो आप देखिए कि मैंने बताया आपको कि ये जो 4 है वो किसका है, पहला किसका होता है, एब्सिसा, पहला किसका है, पहले क्या है, एक्स का, और दूसरा किसका है, वाई का। तो अब ये देखना है कि एक्स पे कितना चलना है, 4, कितना चलना है, 4, तो कहां पर, यहां पर चलेगा, कहां पर चले, यहां पर 1 2 3 4 यहां चले, और y पे कितना चलना है, 3 नहीं, -3, y पे कितना चलना है, -3, तो माइनस कहां है, नीचे। तो पहले 4 से आप कहां पर आएंगे, -3, तो यहां पर कौन सा पॉइंट बनेगा, 4, -3, क्यों, क्योंकि जो x है हमारा वो क्या है, प्लस का 4 है, और y पे कितना चलना है हमें, -3, तो ये जो पॉइंट्स होगा वहां पर 4, -3 होगा। इस वाले क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा कि जो x है वो भी किसका आएगा, प्लस का, और y भी किसका आएगा, प्लस का, तो प्लस, ठीक। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाइए, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में देखो इसमें x किसका है, माइनस का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप कैसे करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में x किसका है, माइनस का, और y किसका है, प्लस का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस प्लस। और थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप क्या देख रहे हो, x किसका है, x किसका है, माइनस का, और y किसका है, माइनस का, दोनों किसके हैं, माइनस के। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आ जाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, x किसका है इसमें, प्लस का, और y किसका है, माइनस का। तो अब आपने देखा कि जब हमें 4, -3 को लोकेट करना था, तो 4, -3 कौन से क्वाड्रेंट में आया, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ, कौन सा, फोर्थ। यानी कि अगर हमें एग्जाम इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये कहां लाई करेगा, तो आप आसानी से बता सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके लिए क्या जानना है, जो मैंने आपको साइन बताया, बहुत आसान है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस। अब आपसे यहां पर हमने ले लिया कि माइनस का 3 ले लिया और प्लस का ले लिया मैंने 4, ठीक है। तो -3 और 4। तो अब क्या देख रहे हो आप कि माइनस जो 3 है वो किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में x किसका आता है, माइनस का, और y किसका आता है, प्लस का। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक तो ये आएगा कि लोकेट कहां करना है, दूसरा इसी तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्राफ में इतनी बात बताई मैंने आपको, शायद ये समझ में आ गया हो। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ के अलावा, कि एक क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस निकाल, क्या निकालना, डिस्टेंस फाइंड करना होता है कि 2 पॉइंट्स हैं आपके पास और उनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो उसके इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस अंडर रूट, ये x2 माइनस
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक्चुअली इसको दो पार्ट में बनाया जा सकता है इसको, लेकिन हम दो पार्ट में बना रहे हैं, आपको जनरल तरीके से बता रहे हैं क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। अगर 10th में बच्चा है तो उसको पता है कि x2 और x1 की वैल्यू रख के इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जनरल चीज है। फिर भी तो अगर ऐसा कभी हो कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, अगर आपके पास दो पॉइंट दिया हो, मान लो P दिया है 4,5 और Q दिया आपके पास 3,7, अब वो कह रहे हैं कि भाई आप इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करिए PQ। आपको PQ फाइंड करनी हो तो आप क्या करेंगे, PQ इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट आपको देखना है x2 x1, तो इसको x1 y1 ये x2 और ये y2 आप कर लीजिए और इसमें आसानी से वैल्यू को पुट कर दीजिए। x2 की जगह कितनी है 3, x1 की जगह कितनी है 4 और स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितनी है 7 और y1 की जगह कितनी है y1 की जगह है 5। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो देख ही रहे हो आप आसानी से PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 4 कितना होगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 2 2 जा 4 अंडर रूट 5 यूनिट्स। आसानी से आप तो एक तो लोकेट करने वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल फार्मूला है। इसको और आसान कर सकते हैं, अगर मुझे कभी इसको और सॉल्व करना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों ओर का क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जो इसमें आ सकता है वो है डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो हमने चर्चा कर ली कि लोकेट करने के लिए कौन सा पॉइंट कहां पर आएगा, दूसरा हमने बात करी है कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एग्जाम में आएगा, तीसरा डिवाइड करने के लिए कि इंटरनली डिवीजन के लिए, किसके लिए, वो कैसे होता है कि मान लीजिए दो पॉइंट्स है आपके पास, एक A है और एक ये B, ठीक है, और A है 4,6, B है 2,3, कुछ भी मैं एक वैसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, और इसको कोई पॉइंट डिवाइड करता है, क्या करता है इंटरनली डिवाइड, यानी कि अंदर यहाँ पर कोई पॉइंट इसको डिवाइड करता है। मान लीजिए उसका नाम है, हम कुछ भी रख सकते हैं, C पॉइंट रखिए, Q रख लीजिए, कुछ भी, मान लीजिए हमने Q रख क्या रख लिया Q पॉइंट रख दिया, और तो और ये इंटरनली इसको डिवाइड करता है, वो मान लीजिए M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है, किसमें M1 रेशियो M2, मान लीजिए 2 रेशियो 3 में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे केस में कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है, इसके लिए आपको क्या करना है, फार्मूले हैं कि ऐसे केस में आप Q का जो कोऑर्डिनेट है वो हम मान लेंगे कि ये x, y, ठीक है। अब उसके बाद आसानी से इसके लिए अगर हमें कभी निकालना हो इंटरनली डिवीजन के लिए, तो हमें एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है और उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक इस तरह का सवाल आएगा, जैसे इसका फार्मूला क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और कॉमा इसके साथ में क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, ठीक है, क्लियर है। तो एक इंटरनली डिवीजन के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, आसानी से आप पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हो। यही पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप देखोगे तो बस यही तीन चीजें आपको याद रखनी है और पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नई चीज नहीं है। और इसमें जो भी जितने भी मार्क्स आए, लगभग कितने मार्क्स आ रहा है एग्जाम में, लगभग 6 मार्क्स का। देखिए 6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 में से 6 मार्क्स एक ऐसे चैप्टर से आ रहा है जो कि आपके पक्के, ये तो आप भूल ही नहीं सकते, बशर्ते कि मैंने कहा ना सिंपल चीज पता हो, जो मैंने ग्राफ की बात बताई है कि कौन सा पॉइंट कहां पर लैग करेगा, कहां प्लस का होगा, कहां माइनस का होगा, पहला जो होता है वो x का होता है, दूसरा किसका होता है y का होता है, जनरल बातें पता हो, और बस जो कहते हैं कि बेसिक कैलकुलेशन, माइनस करना, स्क्वायर करना, जो बेसिक कैलकुलेशन अगर वो आप जानते हैं तो आसानी से इसमें 6 के 6 मार्क्स जो है आपके 6 मार्क्स ये पूरे के पूरे आप एग्जाम में
ला सकते हो। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है इसमें जो आ सकता है, वो है मिड पॉइंट वाला। क्या है? अगर आपको मिड पॉइंट निकालना हो तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो बहुत ही आसान है, उसमें तो ज्यादा करना ही नहीं है। तो मिड पॉइंट के लिए फार्मूला क्या है हमारा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस इतना सब फार्मूला है मिड पॉइंट निकालने के लिए, और आसानी से आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।